नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के तत्व की। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका अगला वर्ग, जिसका नाम है क्या, वर्ग 17 के तत्व। ठीक है, वर्ग 17 के तत्व जिन्हें बच्चों यहाँ पे हेलोजेंस के नाम से भी जाना जाता है, उनकी बात आज हम करने वाले हैं। उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से वेरी करता है, किस तरह से एटॉमिक रेडियस वेरी करती है, इन सब की चीज़ों की हम बातें यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सर वर्ग 17 की हम बात करें तो वर्ग 17 में तत्व कौन कौन से आते हैं। तो आपको एक गाना बताया था मैंने, फिर कल बाहर आई एंटी। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं, F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, ये चार, और लास्ट वाला ध्यान रखना है एस्टेटिन। क्या याद रखोगे, एस्टेटिन। तो आप कमेंट बॉक्स में पहले लिख के बताना कि भैया सर इसका जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया छोटा सा, तो बता दिया मैंने, दोबारा नहीं बताएंगे। और वैसे आज की क्लास देखोगे लगातार तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो जी, अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर जिस तरह से उपनाम हुआ करते थे, ठीक है, जिस तरह से हमने देखे पिछली क्लासेस में, ठीक है, आपको चेलकोजन भी दिखे होंगे वहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे यदि नाम देना होगा तो इसका नाम क्या दोगे। तो पहला तो मैंने पहले ही बता दिया, क्या नाम है इसका, हेलोजन परिवार। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या नाम है, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहला जो सदस्य है, सबसे बुजुर्ग जो इंसान है वो क्या है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन परिवार भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोरीन होता है सबसे पहला सदस्य। ठीक है, अच्छा सर हेलोजन क्यों, हेलोजन क्यों बोलेंगे? अच्छा, हेलोजन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनमें क्या होता है, लवण बनाने की प्रवृत्ति यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जैसे हम बोलते थे ना पहले चेलकोजन बोलते थे, वहाँ पे क्या था, अयस्क बनाने की प्रवृत्ति थी। ठीक है, यहाँ पे लवण बनाने की प्रवृत्ति है, इस कारण से इन्हें क्या बोला जाता है, हेलोजन परिवार के सदस्य कहा जाता है। यदि हेलोजन की बात करते हैं तो ये भी ग्रीक से लिया हुआ है। हेलोस का मतलब क्या होता है, लवण समान, और जन का मतलब होता है क्या, जन्म देने वाला, जैसे चेलकोजन। ठीक है, याद आ रहा होगा, अयस्क को जन्म देने वाला, उसी प्रकार से यहाँ पे हेलोजन है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि जो एस्टेटिन है उस पर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। इनमें यदि हम बात करते हैं तो जितने भी यहाँ पे हेलोजन है उसमें एक गुण पाया जाता है। क्या आपको बताइए कि सर ये 17वां वर्ग है, और उसके बाद में क्या आ जाता है, 18वां आ जाता है। 18वां क्या है, तो आप बोलेंगे सर अक्रिय गैस वाला है क्या, नोबल गैस वाला है। अच्छा, ये क्या है, हेलोजन है। अच्छा, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे यहाँ पे ध्यान देंगे तो सर इनके जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या फिर बोल सकते हैं कि जो इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है, उसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं, ठीक है, तो वो किसके समान हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर वो यहाँ पे अक्रिय गैसों के समान हो जाएंगे। जैसे आप देख लो ना, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्लोरीन की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ भाई किसकी, यहाँ पे क्लोरीन की। अच्छा, क्लोरीन की बात आएगी तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे। अरे बोलो भाई कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे। अच्छा, इसको भरना चाहेंगे तो 2 8 7 इस तरह से होता है। ठीक है, 2 8 और ये 7। क्या इतनी बात क्लियर है? सही है, चलो जी। तो इसमें आप क्या करना चाहेंगे, आप इसमें बोलेंगे कि सर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसको यदि अपना अष्टक पूरा करना है तो मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यदि दे देता हूँ इसको, तो इसका काम बन जाएगा। इसका जो यहाँ पे विन्यास है, यानी कि इसके पास में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये यहाँ पे अक्रिय गैस की तरह यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? चलो जी, अब आगे देखना। यदि हम बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। ठीक है, उच्च विद्युत ऋणी होने के कारण इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। अच्छा, अब आपसे यदि पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो आपके दिमाग में फटाफट से चमकना चाहिए कि सर जो इसका सबसे बुजुर्ग मेंबर है, यानी कि जिसके नाम से इस वर्ग को जाना जाता है, फ्लोरीन परिवार। ठीक है, तो फ्लोरीन जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है भाई? चलो जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एटम ही होता है वो तो। चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे Cl, Br और I की। किसकी बात की मैंने यहाँ पे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन रिक्त डी कक्षकों में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख लो इसकी जगह, संयोजी इलेक्ट्रॉन रिक्त डी कक्षकों में चले जाएंगे। ठीक है, चलो जी, क्लोरीन तथा ब्रोमीन अपने ऑक्साइडों में +4 और +6
ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ऑक्सीकरण अवस्था की बात आएगी ना, तो आपने यहाँ पे पहले वीडियो देख लिया होगा जब मैंने आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सिखाया था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकाले थे ना, ठीक है। उसी प्रकार से आप एक्स मान करके आराम से ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अपने ऑक्साइड बनाएंगे, निकालना वैसे ही है, ठीक है। और याद तो आपको रखना ही है, फ्लोरीन हमेशा -1 अवस्था में ही रहता है, यानी कि फ्लोरीन की बात की जाएगी, जैसे आपको पता है ना कि ऑक्सीजन होता है उसकी -2 होती है, ठीक है। इसकी कितनी होती है? -1 होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। जो क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछ रहा था वही यहाँ पे बात आ गई। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सर, अब कहानी हमारी वही चलेगी, ठीक है, वापस से। कैसे सर? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, आयनिक रेडियस की हम बात करेंगे, ठीक है, घनत्व की बात कर लेंगे, आईपी की बात कर लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेंगे, अधात्विक गुणों की बात कर लेते हैं। तो फटाफट से कर लेते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कितनी बार बढ़ा चुका हूँ मैं। चलो जी, तो ध्यान देंगे। यदि मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है सर NH2Np5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे NH शेल में यदि आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे तो ये अक्रिय गैसों के समान यहाँ पे व्यवहार करने लग जाएंगे। चलो जी, तो कितने हो गए? 5 + 2 यहाँ पे संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा जी, अब आगे यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा कि फ्लोरीन जो है परमाणु क्रमांक 9 लिए हुए है, ठीक है। क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, ये 53 और ये आपका आंसर जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, एस्टेटिन 85। चलो जी, अब यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? अच्छा, हीलियम का कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? 2s2 2p5, तो आप करके देख लिए, 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, नियोन का कितना होता है? 10 होता है, तो आपको पता है सर 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 यहाँ पड़े हुए हैं, 10 और 2 कितने हो गए भैया? 12 हो गए, 12 5 17। क्लियर है? और इस प्रकार से आप यहाँ पे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख सकते हो। चलो जी, बढ़िया। अच्छा, परमाणु आकार, त्रिज्या, सर कभी भी बात आ जाए वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हमेशा परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो रेडियस जो होगी फ्लोरीन से आयोडीन पे जाने पे, ये आयोडीन है, ठीक है, फ्लोरीन से आयोडीन पे जाते हैं तो क्या होगी? यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। और वही हाल किसका होगा? यहाँ पे डेंसिटी का होगा। अच्छा सर, यहाँ पे रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आपको पता है रेडियस यदि बढ़ रही होगी तो भाई यहाँ पे जो Z इफेक्टिव होगा, ठीक है, वो क्या होगा? यहाँ पे कम हो रहा होगा, ठीक है। अब Z इफेक्टिव यदि कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बहुत ही कम ऊर्जा में पकड़ा होगा इसने, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन नाभिक से कम ही होगा ना। अब यदि कम अट्रैक्शन है तो आप मुझे बताओ, एक बात समझो, यदि अट्रैक्शन कम है नाभिक से इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन को मुझे यदि बाहर निकालना है तो IE या फिर IP जो हम देते हैं, ठीक है, जो आयन विभव है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? तो आपके दिमाग में फटाफट से आएगा कि हाँ सर ये तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, आकर्षण कम है ना। यदि ज़्यादा आकर्षण होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा देता, लेकिन यदि आकर्षण ही यहाँ पे कम है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है, कम ऊर्जा में काम हो जाएगा, यानी कि IP का जो मान रहेगा वो कम होगा, ठीक है। क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो IP का जो मान रहेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, परमाणुकता, ये हमेशा द्विपरमाणुक होते हैं, ध्यान रखना। F कभी नहीं सुना होगा, F2 गैस ही सुनी होगी, Cl2 सुनी होगी, Br2 सुनी होगा, I2 यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। यदि ये बात करते हैं यहाँ पे F2 और Cl2 की, तो ये दोनों गैस होती है, ठीक है। Br2 की बात करते हैं सूक्ष्म द्रव, और वो क्या होता है यहाँ पे? वाष्पशील ठोस आयोडीन, ठीक है, याद आ रहा होगा नमक वाली बात। अच्छा, कारण क्या है? कारण भी देख लीजिए। कुछ अणुभार बढ़ने के साथ साथ वान डेर वाल आकर्षण बलों में वृद्धि होने से भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। सर अधात्विक गुणों की बात करेंगे, ऊपर से नीचे जाते हैं ना भैया, तो अधात्विक गुण इनका क्या होता है? कम होता है। सर अधात्विक यदि कम हो रहा है तो सर धात्विक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भैया अधात्विक कम हो रहा है तो धात्विक बढ़ेगा ही ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए तो हम देखते हैं कि जो आयोडीन होता है ना, ठीक है, उसमें कुछ धात्विक गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होने से विद्युत ऋणता में कमी आती है, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी भैया? IP या फिर विद्युत ऋणता की, ठीक है। अच्छा, IP बताया था अभी, पता होगा, ये रहा,
क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, जब Ip कम हो रहा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे ये तो बढ़ ही रहा था। यानी कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ हम जाते हैं तो जो Ip और विद्युत ऋणता का मान रहता है उसमें क्या आती है, यहाँ पे कमी आती है। क्लियर है। अच्छा सर, जल्दी चल रहे हो? बिल्कुल जल्दी चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कितनी बार हम बातें कर चुके हैं और बातें हमारे सामने सेम ही नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, आयन विभव, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, तीनों क्या होती है समझो। आयनन विभव की हम बात करते हैं, आयनन विभव की बात करते हैं तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वही क्या होती है, आयनन विभव। अच्छा, विद्युत ऋणता क्या होती है, परमाणु के जो नाभिक हैं, परमाणु के नाभिक की बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, जो इनकी इलेक्ट्रॉन पेयर को जब यहाँ पे नाभिक अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो उसके लिए यहाँ पे जो प्रवृत्ति कहलाएगी वही क्या होगी, यहाँ पे विद्युत ऋणता। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बंधिता, अच्छा ये तो क्या था, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। ठीक है। यानी सर आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या है, यहाँ पे विपरीत है, विपरीत है एक दूसरे की। ठीक है। यानी कि ये तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अंदर उसको जोड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब आपके क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपके प्रश्न बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है फ्लोरीन है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन बंधुता की हम बात करते हैं, वर्ग 17 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आपको पता है कि सर वर्ग में किस तरह से हम चलते हैं, फिर कल BR और ये यहाँ पे I। ठीक है। अच्छा, बहुत बार आप बुक्स में ये चीज़ थोड़ी सी गलत देख लेते हैं यहाँ पे, क्या कि आप सर यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है उसमें कमी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लिया आपने NCERT देखी, उसमें भी यही लिखा हुआ है और हर जगह ये फैक्ट है ना, ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊँगा कि जो क्लोरीन होता है ना वो ऊपर आता है। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम देखने को मिलेगा ना हमें, तो ये वाला मिलेगा इस तरह से। ठीक है। यदि आप कहीं पे ऐसा देखते हैं कि ये वाला क्रम रहेगा, ठीक है, तो बिल्कुल गलत बात है। और इसका जो रीज़न है, ठीक है, वो आपको पता करना है कि सर सबसे ज़्यादा, अब आपके लिए प्रश्न है एग्जाम आपके घर के लिए, कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की क्यों होती है और क्लोरीन से कम फ्लोरीन की क्यों होती है। ठीक है। ये क्लोरीन फ्लोरीन एक दूसरे में थोड़ा सा ऐसे क्यों हो गए, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की क्यों होती है और फ्लोरीन की यहाँ पे क्लोरीन से कम क्यों होती है। क्लियर है बात समझ में? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे अगली क्लास में डिस्कस। तब तक के लिए धन्यवाद।